और आइए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही, जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 60 लोगों की मौत, करीब 30 से ज्यादा लोग लापता। शिमला के कृष्णानगर और विष्णु मंदिर क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन, करीब 6 भवन ढहे, 2 से 3 और मकानों के ढहने पर मंडरा खतरा। शिमला में लैंडस्लाइड से नगर निगम का इकलौता स्लॉटर हाउस जमींदोज, एम्बुलेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राज्य और जिला पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना। शिमला में स्लॉटर हाउस सहित कई घर गिरे, कई लोगों के दबे होने की आशंका, पेड़ भी भवन पर गिरा, लाइव वीडियो आया सामने। स्लॉटर हाउस गिरने पर बोले सीएम सुक्खू, घटना में 2 लोगों की मौत, लोगों से अपील, घरों में दरारें आने पर खाली करें जगह। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, लगातार हो रही बारिश से प्रशासन का फैसला, मंडी में 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से किया लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल में कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे आईटीबीपी और शिमला पुलिस के जवान, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शिमला में सेना का हेलीकॉप्टर। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से भाखड़ा और पौंग बांध का बढ़ा जलस्तर, पौंग बांध से करीब 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ से होशियारपुर की धुस्सी नदी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नदी के आसपास करीब आधा दर्जन गांव में पानी भर गया। पंजाब में भाखड़ा डैम के चारों गेट्स खोलने से कई गांव में बाढ़ आ गई। दिल्ली में खतरे के निशान से नीचे आए यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर पहुंचा है यमुना का लेवल। हथनीकुंड बराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी के मुताबिक बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना किनारे के इलाके हो सकते हैं जलमग्न। रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर घाटी में पौड़ार नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। 42 श्रद्धालुओं का एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू किया। ऋषिकेश में भारी बरसात के बीच नदी में फंसी कार का रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से कार को निकाला गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकान गिरने से दहशत, मकान के मलबे में दबे 7 मजदूर, 3 मजदूरों का रेस्क्यू, 4 की तलाश जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, सदैव अटल प्रार्थना सभा में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे में रोशन हुआ संयुक्त अरब अमीरात का बुर्ज खलीफा, हर घर तिरंगा और जय हिंद लिखा। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जुटे प्रवासी भारतीय, देशभक्ति गीत से गूंजा पूरा इलाका, फहराया गया तिरंगा। वॉशिंगटन में भारतीय मिशन के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन की आशंका, भारतीय दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में फहराया तिरंगा, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दी 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, का भारत एक प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली का प्रमुख खिलाफ। तालिबान ने किया ऐलान, अफगानिस्तान में तालिबान मनाएगा 15 अगस्त को विजय दिवस। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत में इमरान खान के 6 मामलों की हुई सुनवाई, कोर्ट का अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार। रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बकर बनेंगे पाकिस्तान के पंजाब का कार्यवाहक मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। पाकिस्तान को अंतरिम सरकार मिलते ही चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश, पाकिस्तान की भंग हो चुकी हैं नेशनल असेंबली और सभी 4 विधानसभा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रहे मोरारी बापू की रामकथा सुनने पहुंचे ब्रिटिश पीएम सुनक, खुद को बताया हिंदू प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लगाया जय सिया राम का नारा, कहा हमारे ग्रंथों ने नेता के जो काम बताए वही करने का कर रहा हूं प्रयास। भारत ने सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को नहीं किया आमंत्रित, रूसी राष्ट्रपति पुतिन G20 में आमंत्रित। G20 में बाहर के कई देशों को किया गया आमंत्रित, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सिंगापुर को आमंत्रण।
आज दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। पीएम मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। बैठक में समिति के सभी 15 सदस्य होंगे शामिल। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज की। आज 11 बजे दिल्ली कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और खड़गे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर आपके साथ गठबंधन पर कांग्रेस की बैठक। राहुल खड़गे आपके साथ सीटों के बंटवारे पर करेंगे चर्चा। आज झारखंड और बिहार के कांग्रेस नेता दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। 2024 चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला। नेहा सिंह राठौर का ट्वीट किया वीडियो। ट्वीट में सरकार पर कमीशन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, नरम या फिर कट्टर हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। हिंदुत्व का हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। आज दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंडिया की बैठक से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे नीतीश कुमार। फिर सीएम केजरीवाल समेत विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ईवीएम को लेकर इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। इंडिया गठबंधन ने ईवीएम पर तैयार किए सवाल। चुनाव आयोग से मिलने का मांगा समय। सीक्रेट मीटिंग के बाद पोस्टर में साथ दिखाई दिए शरद और अजित पवार। पोस्टर पर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का बयान, कहा समय बताएगा कौन किसे मुश्किल में डालता है। आज और कल दिल्ली विधानसभा का सत्र। दिल्ली के स्पीकर ने बुलाया था 2 दिनों का विधानसभा सत्र। विधानसभा में हंगामे की पूरी आशंका। पालघर के विधायक हितेंद्र ठाकुर ने भरे मंच से कमिश्नर को कहे अपशब्द। जनता की समस्याओं को सुनने के दौरान सुनाई खरी खोटी। यूपी के घोसी में आज बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता होंगे शामिल। साल के अंत तक पूरी तरह से आफ्स्पा हटाने के लिए कदम उठाएगी असम सरकार, बोले हेमंता शर्मा। यह असम के इतिहास के लिए अमृतमय समय होगा। हरियाणा के मंत्री पर संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली कोर्ट सस्पेंड। मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई। यूक्रेनी सेना ने रशियन एयर डिफेंस बैटरी को बनाया निशाना। एमएलआरएस हमलों से मचाई तबाही, रडार ध्वस्त। यूक्रेनी सेना के प्लांट पर हुए हमले का वीडियो आया सामने। निप्रोपेट्रोव्स्क को बताया पूरी तरह से असुरक्षित। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के मारिंका में रूसी टैंकों का कहर। रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। सीमावर्ती इलाकों में रूसी सेना ने तेज किए हमले। पीछे हटी यूक्रेनी सेना। रूस ने जारी किया नया वीडियो फुटेज। काला सागर में कार्गो शिप पर नौसेना को चढ़ते हुए दिखाया गया। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नोट का दावा, रूसी KH-22 क्रूज मिसाइलों को नहीं रोक सकती है यूक्रेनी हवाई सुरक्षा। डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के MD शिपू नोवा का दावा, अगले साल 25 गुना बढ़ जाएगा क्रास्नोपोल M2 का उत्पादन। लातविया की बॉर्डर गार्ड सर्विस ने बेलारूस की सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। 24 घंटों में 96 बार अवैध रूप से सीमा पार की कोशिश की गई। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, नेटो से सीधे सैन्य टकराव की बढ़ती जा रही है संभावना। मॉस्को के पैट्रियट पार्क में प्रदर्शित की गई जंग में जब्त किए गए हथियारों की प्रदर्शनी। पश्चिमी देशों के हथियार भी प्रदर्शनी में शामिल। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले की रणनीति को बदला। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता इग्नोट ने कहा कि अब मिसाइलें लगातार बदल रही दिशा। नाटो महासचिव की चीफ ऑफ स्टाफ जेंसेन ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे का बताया समाधान। रूस को कुछ इलाके सौंपकर यूक्रेन को नाटो में किया जा सकता है शामिल। रूस के सबसे बड़े जहाज निर्माता के प्रमुख ने साक्षात्कार में खुलासा किया, नई परमाणु पनडुब्बियों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करेगा रूस। स्वतंत्रता दिवस पर अनोखे अंदाज में दिखे AIMIM चीफ ओवैसी। हैदराबाद में बाइक पर तिरंगा लगाकर की सैर, वीडियो वायरल। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस पर अनोखी मिसाल। भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने पानी के अंदर फहराया तिरंगा, दी सलामी। तिरंगे के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर का डोडा। खेल स्टेडियम में लहराते राष्ट्रीय ध्वज की ड्रोन से आई शानदार तस्वीर। पुणे के मुंडवा में यूक्रेन की गायिका उमा शांति पर तिरंगे के अपमान का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बेतिया में धार्मिक झंडे के साथ पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। एक शख्स ने इस्लामिक झंडे को स्कूल में फहराने की थी कोशिश।
कमांडर लेवल वार्ता पर भारत चीन का संयुक्त बयान, कहा सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत, एलएसी पर शांति के लिए दोनों सेनाएं तैयार, आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति। उज्जैन महाकाल लोक में सप्तऋषि की लगाई गई नई मूर्तियां, कपड़े से कवर की गई मूर्तियों को जल्द होगा अनावरण। झारखंड में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जागवार फोर्स के 2 जवान शहीद, सीएम सोरेन ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहादत पर जताया दुख। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई इंद्रपुरी में 11 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी, पिता की प्रेमिका निकली बच्चे की कातिल। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेह निकोलेंको बोले, यूक्रेनी इलाकों को छोड़ने के बदले नेटो में शामिल होना स्वीकार नहीं। लातविया की मीडिया एजेंसी डेल्फी का दावा, यूक्रेन को रेल से अनाज परिवहन में मदद कर सकता है लातविया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने जाबाजों का हौसला बढ़ाया, बोले यूक्रेन का लक्ष्य स्पष्ट है, हम जीतेंगे और यूक्रेन को स्थायी शांति की गारंटी देंगे। पूर्वोत्तर मोर्चे पर रूस और बेलारूस की सीमाओं को मजबूत करेगा यूक्रेन। रूसी मीडिया का दावा, रूस में महंगे गैजेट्स की बिक्री में 22% की आई गिरावट। पोलैंड में आयोजित किए गए ऐतिहासिक सैन्य परेड, नेटो देशों के 2000 सैनिकों ने राजधानी वॉर्सो में मार्च किया। रूस के ब्रांस के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज का दावा, सीमा पार कर रहे यूक्रेनी समूह को रूसी सेना ने रोका है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट कैनेडी जूनियर बोले, यूक्रेन में बायो लैब स्थापित कर रहा अमेरिका, 2001 में ही अमेरिका ने उद्योग में शुरू कर दिया था निवेश। रूबल में गिरावट को रोकने की पहल, रूसी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई ब्याज की दर, 350 आधार लिंक बढ़ाकर 12% किया गया ब्याज दर को। भारत, चीन और यूएई में खुलेंगे पुतिन टीम के स्टोर। आर्मी 2023 फोरम में बोले, रूसी ब्रांड के क्रिएटर दिमित्री शिशकन, एशिया और मध्य पूर्व में सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं में रूस के राष्ट्रपति शामिल।